नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का ड्रीम INSCHL का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आप सभी के सामने आज इंग्लिश का मॉक टेस्ट लेकर के आ चुका हूं, जिसमें मैं आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा और बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, जो कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड और NDA में आए हुए क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन का लेवल आपको देख करके खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि आपको जो है एग्जाम की पूरी फीलिंग आपको इस मॉक टेस्ट में आने वाली है। तो आपको सबसे पहले आपको ये समझना है दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊं, पहले आपको वीडियो को पॉज कर देना है। उसके बाद में आप खुद से उस क्वेश्चन को सोल्व करो और फिर वीडियो चला करके आप देखो, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। और अगर गलत है तो उसमें आपका क्या चीज़ें आपने वहाँ पर मिस्टेक करी थी कि जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो गया। और आपका टारगेट 25 में से 25 का रखवाएंगे इस बार हम इन क्वेश्चन का। अगर आपका इस मॉक टेस्ट में ये मान लीजिए कि अगर मैं बिल्कुल सेफ स्कोर की बात करूँ तो 20 आपका इस मॉक टेस्ट का सेफ स्कोर है, क्योंकि बिल्कुल मैं आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। हार्ड एक भी क्वेश्चन आपका इस मॉक टेस्ट में नहीं है। और अगर किसी के 20 प्लस आ रहे हैं नंबर तो वो तो बहुत बेहतरीन है, उसकी तैयारी बेहतरीन लेवल की है। क्योंकि आपको इस मॉक टेस्ट को देने के बाद में खुद से अलग से फीलिंग आएंगे कि हाँ, आज हमने कुछ इंग्लिश का मॉक टेस्ट दिया है। ऐसा मॉक आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा। और बिल्कुल टारगेट रहना चाहिए कि आपका 25 में से 25 ला कर दिखाने का। तो आज देखते हैं किसके 25 में से 25 आते हैं। तो इस मॉक टेस्ट को ख़त्म होने के बाद में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से रखना, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि आपके कितने जो है क्वेश्चन करेक्ट हैं और कितने रोंग है। तो वो चीज़ भी आप जरूर से बताना और अपना जो है स्कोर जरूर से बताना, ठीक है ना दोस्तों। तो इस मॉक टेस्ट में आपको मैं बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो देरी ना करते हो मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट्स एयरफोर्स, नेवी, NDA, कोस्ट गार्ड, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में वीडियो जरूर से पहुंच जाने चाहिए, ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें। और आने वाले टाइम में आपको पता है कि मैंने क्लासेस वगैरह स्टार्ट कर दी हैं। जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आ जाता है तुरंत ही आपको और बेहतरीन कंटेंट हम प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बार आपका सिलेक्शन नहीं रुकने वाला है दोस्तों। आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आप हमारे साथ में रह करके मेहनत करोगे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेहनत जो हम कहें और सिलेक्शन जो आप चाहें। और सभी का वर्दी पाने का इस बार सपना पूरा होने वाला है। तो हमारा पहला मॉक टेस्ट है। तो आज के इस मॉक टेस्ट में आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर वे में आपको मिलता है। तो फाइनली चलिए अब हम मॉक टेस्ट को स्टार्ट कर देते हैं। आप ये चीज़ें पढ़ सकते हो। और ये मॉक मैंने खुद बनाया आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट आपका इस मॉक में रखा है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की ज़रूर से कोशिश करना। तो चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिल्ड्रन ऑफन, और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, पिटी इलनेस। तो इसमें आपका देखिए, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने आने चाहिए। ऑफन के साथ में कभी भी आपका ऑफ नहीं आएगा और ना ही आपका टू आएगा, बचा विद और ओवर। अब यहाँ पर पिटी इलनेस, ठीक है ना, चिल्ड्रन ऑफन पिटी इलनेस। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, ओवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आया है आपका। ये क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर पर, आई एम गोइंग टू द शूज मार्केट विद माई फ्रेंड्स, डी है आपका नो एरर। तो ये आपका एरर से क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आपका देखिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप इसका खुद से देखना क्वेश्चन को करके कि आप कितना क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो। बाकी क्वेश्चन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए इसमें जो आपका एरर है वो बी पार्ट में है। आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन बी पार्ट में एरर कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मार्केट जो है, मार्केट क्या है आपका, मार्केट है आपका नाउन। और नाउन से पहले क्या आता है आपका, आप कहोगे कि सर नाउन से पहले तो एडजेक्टिव आता है। तो बिल्कुल सही, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता है। लेकिन आपको एक बात और पता होनी चाहिए, एडजेक्टिव में हम कभी भी एस या फिर ईएस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, शू मार्केट, आई एम गोइंग टू शू मार्केट। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड नंबर पर। अनलेस ही डज नॉट कम ही विल बी पनिश्ड, डी ऑप्शन आपका नो एरर। तो इसमें देखिए आप, इसमें आपका क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका बी पार्ट में, थर्ड नंबर पर, क्योंकि अनलेस आ गया और अनलेस के साथ में आगे नोट नहीं आता है, तो यहाँ पर नोट नहीं आएगा। आगे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आप, यू मस्ट हैव टू गो नाउ इट सीम्स डार्क। तो इसमें आपको सबसे पहले देखना है यू मस्ट हैव टू गो नाउ इट सीम्स डार्क। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि यहाँ पर आपको टू और विद में से तो कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर फोर और सिंस से आपको आंसर देना है। तो विद और टू तो आपका खत्म हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको जो टाइम दिया है वो निश्चित टाइम दिया है या फिर अनिश्चित टाइम। तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल हमें जो है निश्चित टाइम दिया है, तो फोर तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी, मतलब कि सिंस आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 5 क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो 5 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पर क्लेवर लिखा हुआ है। तो इस क्लेवर को आपको करना क्या है, यहाँ पर क्लेवर में ई आर और लगा लीजिए। यहाँ पर क्लेवर में ई आर ओ लगा लीजिए, मतलब कि यहाँ पर मोर क्लेवरर कर लेना है, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दे पाओगे। तो यू आर मोर क्लेवरर देन मी, या डी पार्ट है नो एरर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि देन जो है अपने बाद में क्या लेता है, सब्जेक्टिव फॉर्म। तो मी तो यहाँ पर आने का नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई। उसके बाद में मोर और क्लेवरर मतलब कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी भी नहीं आती हैं, ठीक है ना। दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी भी नहीं आती हैं। तो मोर के तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, क्लेवरर। यू आर क्लेवरर देन आई, तो मोर भी हट जाएगा और मी भी हट जाएगा, आई। तो आपका बी और सी पार्ट में एरर हो गया। तो पहला ऑप्शन है ओनली बी इज रॉन्ग, तो ये गलत हो गया। ओनली सी इज रॉन्ग, ये भी गलत हो गया, क्योंकि बी और सी हमारे दोनों रॉन्ग है। बी इज रॉन्ग एंड सी इज करेक्ट, ये भी गलत हो गया। बोथ बी एंड सी इज रॉन्ग, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर थी जिसमें हमने क्लेवर लिख दिया था, तो इसे आप क्लेवरर कर लेना, आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद में आपका 6 क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट का आपको क्या बताना है, नाउन फॉर्म बताना है। तो सबसे पहले आपको नाउन तो आपको दिख ही रहा होगा। नाउन के लिए मैं आपको बता दूं कि जहां पर भी TION लिखा होना चाहिए ना, वो नाउन फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ से सी ऑप्शन लगाओ और आगे बढ़ो, ठीक है ना। सी ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ जाइए। उसके बाद में 7 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, नेवी तीनों में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको स्कार्सली हैड आई कम आउट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, डी पार्ट में नो एरर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, चाहे आपके पास में स्कार्सली हो, ठीक है ना, हार्डली हो या फिर बेयरली हो, बेयरली, तो इनके आगे जो है स्कार्सली के आगे आगे जो आपको एरर दी होगी वो देन या फिर देन में एरर दी होगी, या तो आपको देन दे सकता है या फिर दैट दे सकता है। तो यहाँ पर आपका देन गलत हो जाएगा, तो आपकी जो एरर हो जाएगी वो आपकी सी पार्ट में देन की जगह पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है यहाँ पर वहन। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 8 क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वाई दे डिड नॉट टर्न अप टू द मार्केट, डी ऑप्शन है नो एरर। तो यहाँ पर आपको दिखना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आप सब्जेक्ट नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर क्या आएगा, दे, वाई डिडंट दे टर्न अप, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और दे आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें बी पार्ट में एरर है आपके में। 9 क्वेश्चन है आपका, दैट आइडिया गिवन बाय इज एक्सीलेंट, इसे बताइए आप। इसमें यहाँ पर क्या आएगा, योर आएगा, दे आएगा, यू आएगा, देर आएगा। तो सबसे पहले जो देर लगाने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले ऑप्शन हम देर ही काट देते हैं। अगर आप देर लगाने वाले हो तो आपके लिए सबसे पहले ऑप्शन हम देर ही काट देते हैं, देर यहाँ पर आएगा नहीं। यहाँ पर जो आएगा आपका, आप यहाँ से देखिए गिवन बाय, बाय क्या आपका प्रीपोजिशन है, क्या है आपका बाय, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसमें कौन सी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आपकी यू है, तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 में दे रखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वाज गिवन अ पॉकेट ऑफ स्वीट्स डी एन नो एरर। तो 10वें में आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लड़के यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट करके आ जाएंगे कि बी ऑप्शन है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, तो यहाँ पर वाज की जगह पर वर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वाज की जगह पर वर। बहुत सारे लड़कों ने यही करा था, लेकिन वो क्या है कि वो हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। यहाँ पर ये आप एक चीज समझिए, कभी भी आपका एवरी बॉय एवरी गर्ल या फिर कुछ भी एवरी के साथ में दे रखा हो सब्जेक्ट, एवरी ट्री एंड एवरी चेयर भी दे रखा होगा, तो भी आपको करना क्या, आगे आपकी सिंगुलर वर्ब ही आएगी। यहाँ पर वाज जो है बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर वर्ब नहीं करना है आपको। उसके बाद में अ पैकेट ऑफ स्वीट्स, यहाँ पर भी सही है, तो गलती कहाँ है? कुछ भी गलती नहीं है दोस्तों। डी पर ऑप्शन नो एरर, नो एरर भी लगाना सीखिए आप। क्वेश्चन में जबरदस्ती एरर मत निकालिए। 11वां क्वेश्चन है आपका, 11वें क्वेश्चन को पढ़िए। आई डिड नॉट सेल आइदर ऑफ द 5 कार्ड्स, डी ऑप्शन है नो एरर। ठीक है ना। आई डिड नॉट सेल आइदर ऑफ द 5 कार्ड्स, तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आपका आइदर जो है बिल्कुल गलत है, तो आइदर ऑफ की जगह पर क्या आ जाएगा? यहां पर एनी। मैं सही से लिख देता हूं एक बार, यहां पर आइदर हो जाएगा आपका गलत, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका? आइदर की जगह पर एनी आ जाएगा। उसके बाद में 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन का लेवल आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन लेवल है। 12वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन में है आपका ईडियम, और ईडियम में है आ गुड डील। आ गुड डील ईडियम है, तो इसको आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ईडियम जो मैंने दे रखा है, इसमें आपका ऑलवेज, नेवर, ऑफन और समथिंग, इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसमें जो है आपका सी ऑप्शन ऑफन इज करेक्ट हो जाएगा। आ गुड डील जो होता है आपका ऑफन होता है। उसके बाद में मैं 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। आई फाउंड, ये है आपका आर्टिकल से क्वेश्चन। आई फाउंड, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक है जिसमें आपको आर्टिकल भरना है। बैग, यहाँ पर फिर से फिल इन द ब्लैंक है जिसमें आपको आर्टिकल भरना है। बैग वाज फुल ऑफ मनी। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 13 में आपको क्या देखना है? 13 में आपको देखना है कि 13 में ये जो फर्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक है, इसमें दा तो आने का नहीं है बिल्कुल भी, आई फाउंड द बैग नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन तो आपको एलिमिनेट कर देना है, डी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें एन भी नहीं आएगा, तो ठीक है ना, क्योंकि बैग आपका जो है, बैग में बी है शुरू में, तो वो वोबिल से तो चालू नहीं है, कॉन्सोनेंट से चालू है, तो एन किसी में भी नहीं है। तो चलिए शुरू में ए आएगा, ये तो आपकी बात कंफर्म होगी, शुरू में ए आएगा ही आएगा, ए बैग। अब हमें देखना है कि बाद में क्या आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर एन आएगा, यहाँ पर एन तो नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन भी आप काट दीजिए। बचे आपके पास में 2 ऑप्शन। बैग वाज फुल ऑफ मनी, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फुल की अगर आप कंडीशन देखें, ठीक है ना, तो फुल की कंडीशन देखेंगे यहाँ पर तो भी आएगा, लेकिन बैग वाज फुल ऑफ मनी, द बैग वाज फुल ऑफ मनी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन आपका वीर अवे, ये भी ईडीएम है, ये बेहतरीन ईडीएम है और प्रीवियस ईयर ईडीएम है, बेहतरीन आपको क्वेश्चन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का भी आप सॉल्यूशन कर लीजिए। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, वीर अवे क्या होते हैं? किसी को अवॉइड करना, तो टू अवॉइड इसका आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है आपका, आई होप माई प्रेयर विल बी, आई होप माई प्रेयर विल बी, तो इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो विल बी, यहां से आप देख लेना, बी प्लस V3, यहां पर क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हियर गलत हो गया, हियर गलत हो गया, हियरिंग गलत हो गया, हियर्ड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 16, देखिए मॉक टेस्ट के लिए आपको अगर मॉक टेस्ट में दिक्कत आ रही है तो कोई टेंशन मत लीजिए, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो, जब पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते मॉक टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट मैं आपको लगवा रहा हूँ, आप इसे 1-2 बार लगा लेना, आपको सभी जो है, जो भी मैंने इसमें क्वेश्चन करा है उन सभी के कंसेप्ट जो है आपको क्लियर होते चले जाएंगे। अब मैं बनाता हूँ आपको 16 क्वेश्चन की तरफ, तो 16 क्वेश्चन को आप एक बार पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। A good friend of me has been in London for 20 years, डी ऑप्शन नो एरर। तो 16 में आपको एरर दिख रही होगी, A good friend of me has been, तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पर मी नहीं आएगा,
तो यहाँ आप 16 क्वेश्चन में देखोगे तो मी यहाँ से गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी की जगह पर आपका हो जाएगा यहाँ पर माइन। माइन कैसे होगा, तो माइन का मैं आपको बताता हूँ कि माइन यहाँ पर कैसे होगा। तो इसके लिए आपका एक कंसेप्ट है, यहाँ पर आपका ए या एन प्लस में आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लस में आपका क्या होना चाहिए, प्लस में ऑफ प्लस में पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है ना। आप इस कंसेप्ट को लिख लेना, ए या एन आपको आर्टिकल दिया होगा, उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस में ऑफ प्लस में पजेसिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपका क्या है, ए आर्टिकल दिया गया है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी दिया गया है, प्लस में ऑफ दिया गया है, तो आगे क्या आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा आपका। तो यहाँ पर मी की जगह पर आपका माइन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें बी पार्ट में एरर थी। 17 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो 17 क्वेश्चन में है अ पर्सन हु हेल्प्स विलिंगली विदाउट बीइंग पेड फॉर इट। ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा होगा, आप एक बार देख लीजिए। तो 17 में जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद में मैं 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। 18 क्वेश्चन आपका टू बेल द कैट। 18 क्वेश्चन क्या है आपका, टू बेल द कैट। ये आपका इडियम है। इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टू टेक लीड इन डेंजर, टू टेक लीड इन डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए डिफिकल्ट सिचुएशन और डेंजर में काफी अंतर है। इन द सेम सिचुएशन, इन द सेम सिचुएशन तो हो ही नहीं सकता। टू रन अवे भी नहीं हो सकता। तो बच्चा आपका डिफिकल्ट सिचुएशन और डेंजर। टू बेल द कैट, तो ये आपका खतरे से रिलेटेड हो जाएगा, ना कि आपका डिफिकल्ट सिचुएशन से रिलेटेड। तो इसमें 18 में आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है ना, 19 क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम 19 को देखते हैं अब। हिज हेल्थ इज इम्प्रूव्ड अ लॉट सिंस हैड लेफ्ट इन इंडिया। तो इसमें आपका 19 में कौन से भी पार्ट में एरर हो जाएगा, तो 19 में आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 19 में सी पार्ट में एरर हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि सी पार्ट में आखिरकार एरर क्यों हुआ। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से प्रीवियस आपके एग्जाम में एयरफोर्स नेवी कोस्ट गार्ड तीनों में यहाँ से एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको सी पार्ट में बताना है कि एरर आखिरकार क्यों है इसमें। ठीक है ना। कोई लड़का, क्योंकि मैंने जब मॉक टेस्ट लिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, लड़कों ने कुछ ने यहाँ पर सिंस की जगह पर फोर करा, कुछ ने लेफ्ट हेड करा, कुछ ने हेड बीन लेफ्ट करा। तो आखिरकार आपका सी पार्ट में एरर क्यों है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, बाकी मैंने आंसर तो आपको बता दिया है। 20 चूज द करेक्ट स्पेलिंग वैक्यूम। ये वैक्यूम की स्पेलिंग ऐसी है कि ये अच्छे अच्छे लड़कों को परेशान कर दिया। अगर आप कितना भी रट के चले जाओ लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट कर ही देती है स्पेलिंग कि आखिरकार करेक्ट स्पेलिंग कौन सी होगी। तो करेक्ट स्पेलिंग को आपको वैक्यूम, आप एक बार बोल के देखिए वैक्यूम। वैक्यूम मतलब कि यू आपका डबल आना है, वैक्यूम यू। ठीक है ना। तो इसमें यू डबल आएगा, बाकी कुछ डबल नहीं आएगा। सी डबल है, ए ऑप्शन काट दो। ए डबल है, बी ऑप्शन काट दो। डबल सी डबल यू, दो सी डबल है, काट दो। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें केवल डबल यू आएगा। चूज द करेक्ट सिनोनियम। तो इसमें आपको सिनोनियम बताना है इन्फ्रुएट का। इन्फ्रुएट का सिनोनियम आपको बताना है। तो 21 क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है इनहेंस, एंडो, एनरेज, इंगेज। तो चलिए सबसे पहले हम इनका जो है अर्थ समझ लेते हैं। इन्फ्यूरिएट, इन्फ्यूरिएट का मीनिंग क्या होता है आपका, इसका मीनिंग होता है आपका एंग्री से। क्या होता है इसका, एंग्री मतलब कि गुस्सा होना। ए ऑप्शन आपका इनहेंस, इनहेंस का मतलब क्या होता है आपका सुधार करना। एंडो, एंडो का मतलब क्या होता है कोई भी हम बड़ी धनराशि जिसे हम एंडो कहते हैं। उसके बाद में है आपका इंगेज। तो इंगेज क्या हो जाएगा, किसी भी चीज़ को हम काम में लाते हैं। एनरेज क्या हो जाएगा आपका, इसका सिनोनियम हो जाएगा जिससे एंग्री है। आप एनरेज हो या इन्फ्यूरिएट हो मतलब कि आप क्या हो, एंग्री हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
22 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको क्या पूछा है, एंटोनियम पूछा है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब क्या होता है आपका, बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट। एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या होता है आपका, ये भी आपका क्लियर से ही है। तो ये आपका इसका सिनोनियम हो जाएगा, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल होगा नहीं। सेकंड है आपका ऑब्सक्योर। इसका आप बताइए कि ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है। वेरियस, वेरियस मीन्स क्या होता है आपका, वेरियस होता है आपका विभिन्न। एक्विट क्या होता है आपका, निर्दोष, ठीक है ना, जो निर्दोष पाया जाए। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है, ये होता है ऑब्वियस, आपका होता है क्लियर, और ये होता है नॉट क्लियर, मतलब कि धुंधला। ये आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट, और ऑब्सक्योर हो जाएगा आपका धुंधला। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 है आपका चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव वॉइस। आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो 23 क्वेश्चन आपका, एक बार एक्टिव वॉइस को पढ़ लीजिए। यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, यू कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसका आपको देखना है, दिस प्रॉब्लम आपका फर्स्ट में आएगा, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो कैन का क्या हो जाएगा, कैन का, कैन बी सोल्व्ड बाय यू, फर्स्ट ऑप्शन ये है। उसके बाद में कुड बी सोल्व्ड बाय यू, थर्ड आपका कुड नॉट बी सोल्व्ड बाय यू, प्रॉब्लम कैन नॉट बी सोल्व्ड बाय यू। देखिए नोट का तो यहाँ पर बिल्कुल नोट तो आएगा ही नहीं, डी और सी ऑप्शन तो आप बिल्कुल काट दीजिए। तो 23 में बचा क्या, यहाँ पर कुड और कैन। तो यहाँ पर जो है कैन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो कैन बी सोल्व्ड बाय यू, आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। 24वां है आपका, फिर से एक्टिव पैसिव का आ गया है, बाय हुम वाज दिस पोएम रिटन। तो इसमें आपको क्या दी गई है, इसमें आपको पैसिव से अब की बार एक्टिव में कन्वर्ट करना है। पैसिव से क्या है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है। तो शुरू में हु तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, हु आएगा ही आएगा, और वाज आ रहा है तो आपकी सेकंड फॉर्म भी आएगी। सबसे पहले राइट वाला देखो, रिटन, ठीक है ना, राइटिंग, राइटिंग काट दीजिए, राइट वाला ए ऑप्शन और बी ऑप्शन काट दीजिए। वाज रिटन दिस पोएम और हु रोट दिस पोएम, तो इसमें आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वाज तो तब आएगा जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, और ये तो पैसिव है तो हमें एक्टिव बनाना है। तो आपका जो है पास्ट में टेंस पहुंच जाएगा, हु रोट दिस पोएम, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आज की इस मॉक टेस्ट का, वो है आपका 25 का क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपका नरेशन का, जिसमें है आई सेड डोंट स्टे हेयर, आई सेड डोंट स्टे हेयर, आई, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। आई आस्क नोट टू स्टैंड हेयर, तो हेयर वाला तो बिल्कुल यार, हेयर तो चेंज होगा ही होगा, तो हेयर वाले तो ऑप्शन पहले ही काट दो, बचे देर वाले। आई आस्क्ड नोट टू स्टैंड देयर, आई आस्क्ड टू नोट टू स्टैंड देयर। अब इसमें कौन सा लगाएं, टू नोट टू लगाएं या फिर नोट टू स्टैंड देयर, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के 25 क्वेश्चन में से आपने कितने करेक्ट करे वो आप जरूर से बताना, और जिसका भी 20 कम से कम करेक्ट हो गए, अगर आपने ये मान लीजिए कि कम से कम आपका 15 स्कोर आ रहा है, आपने 15 करेक्ट कर लिए, तो आपका बेहतरीन स्कोर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से रहिए, आपका सेफ स्कोर है। लेकिन अगर आपके 15 से डाउन स्कोर जा रहा है, तो आप जो है फिर आपको तैयारी फिर से करनी है बेहतरीन लेवल पर, आपको अपने सगले कंसेप्ट रिवाइज करने हैं, क्योंकि मैंने बेहतरीन टेस्ट डाला है ये, बिल्कुल लेवल आपको एग्जाम जैसा फील हो रहा होगा, ठीक है ना। टारगेट आपका 25 आउट ऑफ 25 का रहना चाहिए इस अगले मॉक टेस्ट में। और इस मॉक टेस्ट में आपने कितने सही करे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और ऐसे ही मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हमारे चैनल पर क्लासेस भी चल रही हैं, क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। मैथ्स की 1 शॉट क्लास चल रही है, इंग्लिश की आपकी वोकैब की भी क्लास चलेंगी, और बाकी जीके जीएस साइंस सभी की क्लासेस आपको प्रॉपर वे में प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना दोस्तों, और जरूर से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको मॉक टेस्ट ऐसा ही चाहिए या फिर आपको पैसेज का, देखिए पैसेज मैं इसमें नहीं लाया, पैसेज को मैं आपको अलग से सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना, पैसेज मैं आपको अलग से सोल्व करा दूंगा। उसके बाद में PQRS की भी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, ट्रिक से आपको PQRS सोल्व कराने सिखाऊंगा, और एरर के लिए भी मैं एक अलग से जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें एरर के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। तो कंटेंट आपको बेहतरीन लेवल का मिलेगा इस बार। बस क्या है कि आपको हमारे साथ में रह करके तैयारी करनी है बेहतरीन लेवल की, जिससे आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों टेंशन बिल्कुल मत लेना, अब की बार बिल्कुल आपको वर्दी पाने का सपना जो है आपका वो पूरा होगा।
तो आपको आज का ये मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना, और चैनल पर जो भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन हो प्रॉपर वे में आपको मिलता रहे। और मॉक टेस्ट में बिल्कुल आपको मजा आ गया होगा कि मॉक टेस्ट में मैंने लेवल ही ऐसा रखा है, बहुत मुश्किल से कोई लड़का होगा जो 25 में से 25 ला करके दिखा देगा। बाकी जिसके आते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाकी आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए सेशन में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।